जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बागेश्वर महाराज के बारे में बताऊंगी। उनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करा और इतना आगे बढ़े। बागेश्वर महाराज का पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये आप सभी जानते ही होंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था। उनके पिता का नाम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग था। गरीबी के कारण उनकी मां ने दूध बेचकर उनके परिवार का पालन पोषण किया था। उनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे जिन्होंने उन्हें शुरुआती धार्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने गांव में कथा सुनाई और अपनी आजीविका चलाई। बागेश्वर धाम, ये गढ़ा मध्य प्रदेश में स्थित बागेश्वर धाम एक छोटा सा शांत मंदिर था जहाँ केवल स्थानीय ग्रामीण ही पूजा करने आते थे। पहले वहाँ इतना कुछ नहीं था जितना आज हो गया है। समय के साथ उन्होंने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और अंततः बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बने गए। इनकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी? देखिए, उनकी लोकप्रियता भारत और दुनिया भर में बढ़ गई, जहां वे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाने लग गए, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू स्थल है। उस मंदिर के में उनके परदादा सन्यासी बाबा ने उस मंदिर को उनके परदादा ने स्थापित किया था, जिन्हें सन्यासी बाबा कहा जाता था। शास्त्री हर मंगलवार और शनिवार को बागेश्वर धाम में एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं। जहां वह कथित तौर पर भूत भगाने का काम करते हैं, घातक कैंसर सहित बीमारियों का निदान करते हैं और अन्य चमत्कार करते हैं। द ललन टॉप के साक्षात्कार में शास्त्री ने कहा कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। इनकी सामाजिक गतिविधियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो शास्त्री जी ने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। वे गरीब और बेसहारा लड़कियों के विवाह के लिए एक वार्षिक समारोह भी आयोजित करते हैं। वे प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि शास्त्री ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म अपना चुके 300 लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया था। ये बहुत बड़ी बात है। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री जी को मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर भी उपस्थिति के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि शास्त्री जी की सोशल मीडिया पर उपस्थिति में भारी वृद्धि हुई है और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके कुल 75 लाख फॉलोअर्स हैं। विशेष रूप से फेसबुक पर उनके 34 लाख फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 39 लाख सब्सक्राइबर हैं। ये मैं आपको पुराना बता रही हूँ, अभी काफ़ी और बढ़ गया है। इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स और ट्विटर पर 72,000 फॉलोअर्स हैं। उनके कई व्यापक रूप से देखे जाने वाले वीडियो को 3 से 10 लाख के बीच व्यूज मिल जाते हैं। विवाद और आलोचना में भी ये काफ़ी रहे हैं। अंधविश्वास और जादू टोना के आरोप भी लगे इन पे। शास्त्री जी तब चर्चा में आए जब भारतीय तर्कवादी श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद छिड़ा तो शास्त्री जी ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और कहा, मैं बागेश्वर बालाजी के चरणों का एक सेवक मात्र हूँ। मैं वही करता हूँ जो वो मुझे प्रेरित करते हैं। अब इनके बारे में भी काफ़ी कहानियाँ हैं, कई बातें हैं, इनके संघर्ष हैं, इनकी जीवन की कई छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।